हेलो। इस क्लास में हम समझेंगे यूपीएससी टेस्ट में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेनली कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें जानना होगा आगे टेस्ट में स्टडी करने से पहले कार्बन्स के बारे में हम लोग तो पहले ही वो चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो लेकिन कार्बन के तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है दो मेन प्रॉपर्टीज, दो कार्बन के तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए काम आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करें दो प्रॉपर्टीज का, कार्बन के प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज कैटेनेसेंस। कैटेनेसेंस कार्बन का एक प्रॉपर्टीज है। इसके ये प्रॉपर्टीज ये हमें बताता है कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एटम से, जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एटम से, वो जो बॉन्ड फॉर्म करता है ना, वो जो प्रॉपर्टी होता है बॉन्ड फॉर्म करने का, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कैटेनेसेंस। तो कार्बन फॉर्म अ बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम्स एंड आल्सो विद द अदर सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कार्बन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, हाइड्रोजन के साथ। जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है ना, जो प्रॉपर्टीज विच एटम्स कार्बन एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, वो जो प्रॉपर्टीज बॉन्ड फॉर्म करने का, उसको कैटेनेसिस बोलते हैं। क्योंकि हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो कंपाउंड्स होता है। कंपाउंड्स यानी क्या है, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो आइटम्स क्या है, जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे दूसरे से तभी तो वो कंपाउंड्स बनेंगे, वो कंपाउंड्स होंगे। तो जो बॉन्ड्स जो होता है इसमें कार्बन दूसरे से अटैच होता है एटम से, बॉन्ड से, तो जो फॉर्म किया बॉन्ड से भी अटैच हुआ, तो फॉर्म जो करता है उसी प्रॉपर्टीज को कैटेनेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया समझे, कैटेनेसिस। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है, एग्जांपल्स लेते हैं। जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, ये बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है, ये सारा जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जो फॉर्म जो करता है बॉन्ड ना, जो बॉन्ड बनाता है, उसी को हम लोग कैटेनेसिस बोलते हैं। और दूसरा समझ सकते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कार्बन एटम्स का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जानते हैं कि कोई भी कार्बन एटम्स 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मतलब कैसे वो 4 ही बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, 5 बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, 6 बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, ये 4 ही एग्जैक्टली 4 ही बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। तो जो प्रॉपर्टी है ना, ये 4 बॉन्ड फॉर्म करने वाली टेट्रावैलेंसी, मतलब इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि वो 4 बॉन्ड ही क्यों कार्बन एटम फॉर्म करता है, और 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा हर जगह पे। हमें ये ध्यान देना है कि 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, 6 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम्स का लिखने का, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं इसका 6 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी जो ये सेकेंड सेल है, ये सेकेंड इतना, ये 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4। ये जो वैलेंस सेल जो सेकंड सेल है, उसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो भी वैलेंस सेल मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में होगा, ये 1 तो इनर सेल हो गया, सेकंड 1 से अधिक है तो ये बाहर वाला सेल हो गया। तो जो सेकंड सेल हो गया, तो सेकंड सेल हमारा मैक्सिमम यहाँ पर है, यानी वो सबसे ऊपर में, बाहर में, एटम्स का बाहर में। तो यानी क्या है कि बाहर वाला ही बॉन्ड फॉर्म करेगा अदर एटम से, बाहर वाला ही करेगा, अंदर वाला तो नहीं करेगा, बाहर वाला ही करेगा। तो बाहर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो तो उतना बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसका मतलब क्या है कि 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कोवलेंट। तो इसलिए हम बोलते हैं कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये हमारा प्रॉपर्टी हमें जानना है। और वैसे में बहुत सारे हम लोग कार्बन चेन होता है, उसमें हम लोग 4 वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल बताएं, आगे आप लोग समझेंगे कि कैसे कैसे लिखा गया है।
इसमें देखिए कोई कार्बन एटम्स है ना, इसके हम लोग चार कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस कार्बन एटम के 1 2 3 4 चार है, यानी चार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है चार। इसे हर जगह पे होगा चार उसका बॉन्ड जरूर होगा। हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड हो गया, वो हाइड्रोजन से फुलफिल करेगा। और किसी जगह पे दिया गया है ऐसे लिखा गया है तो हम लोग कि यहाँ पे तीन बॉन्ड है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ में है। देखो ये 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करेगा। इस तरह कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें अच्छे से समझना है और आगे ये काम देगा। क्योंकि टेट्रा वैलेंसी हमें पता रहेगा तो हमें जब भी कार्बन चेन लिखेंगे उसमें 4 बॉन्ड को फुलफिल करेंगे, इससे हर जगह पे हमें कंफ्यूजन नहीं आएगा समझने में कि यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे इस तरह सिंगल बॉन्ड है, मतलब हमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें समझ में आएगा 4 बॉन्ड हमें फुलफिल करना है हर जगह पे, और 4 बॉन्ड होना चाहिए जब नेसेसरी है। और जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, कैटेनेशंस। तो इसमें हम लोग समझे इस एक्सरसाइज में में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। और 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत से प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट होता है जो समझने में, जो आगे हमें इजी करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा समझने में।